नमस्कार दोस्तों इस वक्त एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हम आपको बता दें कि अमेरिका की ओर से भारत को मदद की मंजूरी दे दी गई है। पिछले कई दिनों से नानुकुर करने वाले अमेरिका ने आखिरकार ये कह दिया कि वो भारत को मदद देने के लिए तैयार है, यानी कि कोरोना वैक्सीन को लेकर रॉ मटेरियल देने के लिए वो तैयार हो चुका है। क्या है इस पर पूरी जानकारी, सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए। मदद वो चीज़ है जो जितनी जगहों से आ सके मौजूदा हालातों को देखते हुए वो उतनी ही नाकाफ़ी है। दुनिया भर के तमाम देशों जिसमें कि यूरोपियन यूनियन है, जर्मनी है, अरब के देश हैं और कई लोगों ने लगातार भारत की मदद करने की पेशकश की है। पूरी दुनिया में ये संदेश बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से जा चुका है और लगातार हर तरफ से एक ही उम्मीद आ रही है और एक ही जवाब आ रहा है और भारत के लिए दुआ की जा रही है कि इंडिया स्टे स्ट्रॉन्ग इंडिया। और इसे ही देखते हुए अब अमेरिका से जो खबर आई है वो एक बड़ा अपडेट है। अमेरिका लगातार इस बात से नानुकुर कर रहा था कि वो भारत की मदद करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है उसमें ये बात साफ हो गई है कि भारत को कोविशील्ड वैक्सीन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी उसे अमेरिका जो है अब तुरंत तत्काल प्रभाव से उसे प्रोवाइड कराएगा। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं भारत की इस जंग में उसकी ज़रूरत है, जैसे कि रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट है, यानी कि जिससे जल्दी कोरोना वायरस का जो संक्रमण है उसकी पहचान की जा सके। इसके अलावा जो वेंटिलेटर्स हैं, साथ ही पीपीई किट जो है, वो सब चीज़ें जो हैं वो भारत को बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर अमेरिका जो है वो मुहैया कराएगा और इसे लेकर अब ऑफिशियली उसने इसको कह दिया है। साथ ही अमेरिका ने यह भी कहा है हेमंत कि अब वो इस विकल्प पर भी विचार कर रहे हैं कि जो ऑक्सीजन जनरेशन किट होती है, यानी कि जो हवा से ऑक्सीजन को बना सकते हैं, उसको जो है वो भी अर्जेंट बेसिस पर भारत को प्रोवाइड की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है, इसके ऑप्शन पर भी वो विचार कर रहा है। एक बड़ी बात यहां पर हेमंत अमेरिका ने कही है कि जिस तरीके से भारत ने उसके मुश्किल वक्त में साथ दिया था, ठीक उसी तरीके से अब अमेरिका की बारी है और ये अमेरिका की प्रतिबद्धता है कि अब वो इस हालात में भारत की मदद करे। हेमंत, ये ऐसे वक्त पे फैसला आया अमेरिका का जब लगातार जो कोविशील्ड की वैक्सीन भारत में बनाई जाती है, जिसकी जिम्मेदारी जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट के पास है, उनके जो सीईओ हैं आधार पूनावाला, उन्होंने अमेरिका में बाइडेन को टैग करते हुए एक ट्वीट किया था और ये अपील की थी कि जो एम्बार्गो लगाया हुआ है अमेरिका ने कच्चे माल के ऊपर, जो कोविशील्ड वैक्सीन बनाने के लिए इसकी ज़रूरत है, उस एम्बार्गो को हटा लिया जाए ताकि वैक्सीन को लेकर जो कमी हो रही है उसे पूरा किया जा सके। उस पर अमेरिका ने अब अमल किया है और इसके पीछे की जो बड़ी वजह थी, जो एम्बार्गो लगाया गया था अमेरिका की तरफ से, उसके पीछे की वजह बताई जाती है कि यूएस ने वहां पर अपनी जो कंपनी थी उसकी फाइजर, उसे देखते हुए वो लगाया था, क्योंकि फाइजर ने ये कहा था कि जो भी डिमांड वहां पर जनरेट हो रही है उसे पूरा करने में वो नाकाम है, क्योंकि जो कच्चे माल की ज़रूरत है वो उनके पास में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। और उसे देखते हुए अमेरिका ने तब ये कर दिया था कि वो सारे कच्चे माल को उन्होंने बैन कर दिया था कि उसे अब अमेरिका से एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा और उसका सीधा असर जो है भारत पर पड़ रहा था। लेकिन जिस तरीके से भारत में मामले तेजी से बढ़े हैं, 3.5 लाख के करीब जो है मामले एक दिन में निकलकर सामने आए हैं, उसे देखते हुए कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी संदेश जा चुका है कि अगर भारत में बढ़ते मामलों को अगर वक्त रहते नहीं रोका गया तो हो सकता है कि पूरी दुनिया एक बार फिर से उसी लॉकडाउन के मोड पर चली जाए, जिस तरीके से पूरी दुनिया एक बार पहले कोरोना वायरस का दंश झेल चुकी है। क्योंकि इसकी मार ज़रूरी नहीं कि भारत तक ही रहे, क्योंकि नए नए स्ट्रेन जो हैं वो सामने आ रहे हैं, तो मुमकिन है कि इसका असर जो है दूसरे देशों पर भी पड़ना शुरू हो जाए। और इसे देखते हुए कहीं ना कहीं तमाम देशों ने भारत की मदद की पेशकश की है। अमेरिका सामने आया है, फ्रांस सामने आया है, यूके ने जब मदद की पेशकश की उसके तुरंत बाद अमेरिका की ये पेशकश आई है। तो कई सारी दिलचस्प बातें हैं, लेकिन अच्छी खबर ये है कि कच्चा माल देने के लिए अमेरिका जो है वो तैयार हो गया है और भारत की जो ऑक्सीजन जनरेशन की जो कैपेसिटी है उसे भी भारत इंटरनली भी काफ़ी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जिस तरीके से सरकार जो है कहीं ना कहीं अपने पूरे गेम प्लान से भटक गई थी, कोरोना वायरस को हल्के में ले रही थी, उस गेम प्लान पर अब सरकार वापस लौटी है और सरकार अब अगर ध्यान दे रही है, यानी कि साफ तौर पर भी मानिए कि मोदी सरकार अगर किसी चीज़ को ठान लेती है कि उसे करना है तो वो उसे ज़रूर कर मानती है। लेकिन समस्या यही रही पिछले कुछ दिनों में कि उसने ठानने में देर कर दी और इस देर की वजह से ही कोरोना वायरस जो है हिंदुस्तान में बेकाबू हो गया। और इस बेकाबू होते कोरोना वायरस को अब उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत जल्द ही मोदी सरकार जो है नकेल कसकर दुरुस्त कर सकेगी, क्योंकि लगातार जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आती रहीं कि ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों की जान जा रही है, वो वाकई अपने आप में काफ़ी हृदय विदारक है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अमेरिका अब आपके साथ आ गया है। जी हेमंत, नमस्कार।